देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से जंगल हैं जो अनेकों रहस्य और अनसुनी कहानी को समेटे हुए कहीं दूर किसी के आने का इंतजार करते हैं। उन्हीं में से एक जंगल अश्रुवन भी है। यह अश्रुवन असम के पूर्वी छोर पर एक छोटा सा गांव तामुली के पास है, जिसे स्थानीय लोग अश्रुवन कहते हैं। अश्रुवन को लेकर गांव के लोगों का मानना था कि ये जंगल इंसानों की लाशें हैं, क्योंकि यहाँ के हर एक वृक्ष किसी न किसी इंसान की कहानी को सुनाता है। ये जंगल अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं बल्कि इंसानों के आंसू पीता है। इस जंगल की सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि यहाँ पशु पक्षी नहीं रहते थे, तो इंसान की तो दूर की बात है। नमस्कार दोस्तों, आज की घटना इसी जंगल पर आधारित है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस जंगल के बारे में गांव वालों का मानना था कि वहाँ ना तो कोई जाता है, अगर चला भी जाता है तो वो वापस नहीं लौटता है। यदि लौटता भी है तो वो पागल हो जाता है। इस जंगल की हवा में मातम गूंजता है और यहाँ वृक्षों की जड़ें उन मातम की कहानियों से भीगी होती हैं जो कभी बोली नहीं गई। गांव तामुली जो अश्रुवन जंगल के किनारे बसा था, उन गांव वालों का जीवन एक खौफ से घिरा रहता था, जैसे मानो कुछ अनहोनी होने वाली हो। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ रहता था। हर पूर्णिमा की रात को गांव वाले अपने पारंपरिक वेशभूषा में सज सवर कर एक मंदिर में इकट्ठा होते थे और एक विशेष पूजा करते थे। मंदिर में दीप जलाते, ढोल बजाते और जंगल की ओर पीठ करके अपनी कुल देवी देवताओं से प्रार्थना करते थे कि हे चांगबेरा, हमारी रक्षा करना, उन पांचों को शांत रखना। एक दिन की बात है, नील, लाहो और माना अपने साथियों के साथ भेड़ बकरी चराने जंगल के पास वाले मैदान में चले गए। वहां उन्होंने भेड़ बकरी को मैदान में छोड़कर वो आपस में खेलने लगे। नील, लाहो और माना अपने साथियों के साथ खेल में इतना खो गए थे कि उनको पता भी नहीं चला कब उनकी भेड़ बकरियां जंगल में चली गईं। जब तीनों ने भेड़ बकरियों को मैदान में नहीं देखा तो इधर उधर वो ढूंढने लगे और वो ढूंढते ढूंढते सब जंगल पहुंच गए। उनको इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कब वो सब जंगल में पहुंच गए थे। जब उनको इस बात का अंदाजा हुआ कि वो सब अब उसी जंगल में पहुंच चुके हैं, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि वो सब जंगल के काफ़ी अंदर पहुंच चुके थे। अब उन सब की रूह कांप रही थी कि अब ना जाने उनके साथ आगे क्या होने वाला है। तभी लाहो को लगता है कि कोई धीरे धीरे रो रहा है। उसने अपने दोस्तों नील और माना को रोने की बात बताई तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने भी रोने की आवाज़ सुनी, जैसे उनके आसपास ही कोई रो रहा था। ये रोने की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी और ऊपर से अब शाम भी ढल चुकी थी। सूरज अब आखिरी पायदान पर खड़ा होकर अपनी रोशनी समेट रहा था, साथ ही वो सभी से अलविदा भी बोल रहा था। जंगल से बाहर निकलते समय वे सब अब एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां केवल पेड़ के सूखे काले तने थे, जैसे किसी ने उन्हें जलाकर छोड़ दिया हो। वहां की हवा में भी भारीपन था और तभी उन सभी को वहां पर एक बांसुरी की आवाज़ भी सुनाई देती है। वो सब हैरान थे कि बिना किसी वाद्य यंत्र के ये बांसुरी की आवाज़ आखिर आ कहां से रही है। अभी वो सब ये सब बातें ही सोच रहे थे कि तभी उनकी नज़र एक पीपल के पेड़ पर पड़ी। तो उन्होंने देखा कि एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे 5 लाशें लटकी हुई थी। ये 5 लाशें एक अभिमंत्रित काले धागे से बंधी हुई थी। अब ये सब देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए और कांपते कांपते एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। तभी नील ने हिम्मत करके लाश के पास जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि लाश के शरीर सड़ नहीं रहे थे, बल्कि चमड़ी वैसी की वैसी ही थी, जैसे मौत उनको छूकर आगे बढ़ गई हो। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। लाशों से आंसू निकलते देखकर अब उन तीनों के रोंगटे खड़े हो चुके थे। अब उन सबको लगने लगा था कि अब यहाँ से निकलना आसान बात नहीं थी। तभी लाहू ने उन लाशों के पैरों के पास सिंदूर जैसी रेखाएं देखी, जिसे असम के आदिवासी भाषा में घूमर लेक कहते हैं। जब इसे माना ने भी ध्यान से देखा तो वो काफ़ी सहम गई और अपने दोस्तों से कहती है कि ये तांत्रिक चिन्ह है और ये 5 लाशें शायद इंसान की नहीं हो सकती।
अब सूरज ढल चुका था और एक काली छाया ने पूरे जंगल को अपने आगोश में ले चुका था। एक अजीब सा सन्नाटा जंगल के चारों तरफ बिखरा हुआ था। अब सबने ये मान लिया था कि अब यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। तभी अचानक ही जंगल में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे कोई उन सबको किसी ने एक काले कपड़े से ढक दिया हो और सब कुछ शांत हो जाता है। जब सुबह हुई तो गांव वालों ने उन सबको बेहोशी की हालत में देखा। जब गांव वालों ने उनके शरीर को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन तीनों के शरीर काले धागे में लिपटे हुए थे, जैसे किसी ने उन सब पर काला जादू टोना किया था। जब उन सबको होश आया तो उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी। उन सब का शरीर बुखार से तपने लगा, उनकी आंखें लाल हो गई और वो सब कुछ बड़बड़ाने लगे थे। तीनों के मुंह से एक ही शब्द निकल रहे थे कि पांचों जाग चुके हैं, वो लौटेंगे, रुद्रांग को फिर से बुलाया जाएगा। उन तीनों की यह हालत देखकर गांव वाले काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। तभी नील की हालत बिगड़ते देख उसकी माँ उसे लेकर जो चमत्कारी बाबा थे उनके पास लेकर गई, जो तांत्रिक विद्या में सिद्ध महात्मा माने जाते थे, लेकिन अब समाज से अलग और गांव से काफ़ी दूर रहते थे। गगन दादा ने नील को देखा और अपना सिर हिलाया, जैसे कि वो सारी घटना जान चुके हों कि आखिर उन सभी के साथ क्या घटना घटी थी। दादाजी ने उन तीनों को बोला कि तुम तीनों ने घूमर लेक देख लिया है, अब तुम सबका जीवन खतरे में है। दादाजी की ये बात सुनकर उन सभी की रूह कांपने लगी थी। तभी लाहू ने डरते पूछा, घूमर लेक क्या है बाबा? लाहू की बात सुनकर गगन दादाजी उनको घूमर लेक के बारे में बताते हैं कि आज से 150 साल पहले अशुरवन एक शमशान हुआ करता था। वहाँ एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम रुद्रांग था। वो मृत्यु को बांध सकता है और खुद को अमर कर सकता है, जिसके लिए उसे 5 आत्माओं की ज़रूरत थी। इसलिए जब भी कोई इंसान उस जंगल में जाता था तो उसे अपने तंत्र मंत्र से उसकी आत्मा को वो बांध लेता था। वो 5 आत्माओं को अपने तंत्र मंत्र से बांधकर अपने शरीर की आत्मा को अमर करना चाहता था। इसके लिए वो 5 अलग अलग जातियों, उम्र और कर्मों के मनुष्य की आत्मा को काले धागों को अभिमंत्रित कर उसे अपने फंदों से बांध दिया करता था। लेकिन रुद्रांग को इस काम में सफलता नहीं मिली और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और वो केवल चेतावनी बनकर ही रह गई थी। गगन दादाजी उन तीनों को पास बुलाते हैं और एक ताबीज उन तीनों के गले में डाल देते हैं। दादाजी कहते हैं कि ये नीलता यंत्र है, जब तक ये ताबीज तुम सबके गले में बंधा रहेगा तब तक वो आत्माएं तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। लेकिन तुम सब याद रखना, जंगल अब तुम्हें पहचान चुका है और अगर तुमने कोई भी गलती की तो वो आत्माएं तुम सबका भी वही हाल कर देंगी जो तुम सबने देखा था। अब दादाजी की ये बात सुनकर नील की माँ ने उससे प्रार्थना करती है कि कोई तो रास्ता होगा जिससे इन सभी को बचाया जा सकता है। तभी दादाजी गंभीर शब्दों में बोले, एक रास्ता है लेकिन काफ़ी मुश्किल है, वो इसमें जान भी जा सकती है, खतरा भी है। दादाजी ने उनको धूमकेतु के बारे में बताते हैं कि एक ही रास्ता बचा है, अगर धूमकेतु चाहे तो इन तीनों की जान बचा सकती है। ये धूमकेतु रुद्रांग का आखिरी शिष्य है जो अब भी जीवित है, जो तुम्हें जुलंग गुफा में मिलेगा। जुलंग आश्रुवन के आखिरी छोर पर था, जहां दिन में भी इतनी घनी धुंध छाई रहती थी कि सूर्य की किरणें जमीन तक नहीं पहुंचती। गांव के लोगों का कहना था कि वहां की मिट्टी में तंत्र की आत्मा निवास करती है। कुछ दिन के बाद लाहो और माना ने जुलंग की ओर यात्रा शुरू कर दी। जब वो तीनों धूमकेतु के पास जा रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि रास्ते में हर पेड़, हर झाड़ी जैसे आपस में कुछ फुसफुसा रही थी। ये सब देखकर माना और लाहू के रोंगटे खड़े हो रहे थे। काफ़ी देर चलने के बाद आखिर में वे एक विशाल चट्टान के पास पहुंचे, जहां एक गुफा का द्वार था। द्वार के ऊपर लाल रंग से कुछ लिखा था। गड़े शरीरों के बीच जीवित रह गया एक चेतन तांत्रिक। गुफा के अंदर काफ़ी अंधेरा था। उनके पास एक पुरानी लालटेन भी थी, जिसे जलाकर वे भीतर घुसे। गुफा की दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह बने थे, जैसे त्रिनेत्र, उल्टे त्रिशूल और बीच में 5 काले फंदे। वो तीनों आगे बढ़ ही रहे थे कि उन सभी की नज़र गुफा के आखिरी हिस्से पर पड़ी, जहां पर एक बूढ़ा तांत्रिक धूमकेतु बैठा था। उनकी लंबी जटाएं, आंखें बंद और सामने जलता हुआ एक अग्नि कुंड था। धूमकेतु के चेहरे पर एक काली चमक थी, जैसे कोई पुराना ग्रंथ जीवित हो उठा हो। धूमकेतु ने आंखें खोली
और अपने सामने उन तीनों को खड़ा देखकर उन तीनों को पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे। धूमकेतु ने सबसे पहले एक तांत्रिक आईना में 5 चेहरों की झलक उनको दिखाई। ये वही चेहरे थे जो उन तीनों ने जंगल में देखे थे। पहला, बालक जिसे तांत्रिक ने मासूमी के बलिदान में प्रयोग किया। दूसरा, योद्धा जिसने आत्मसमर्पण नहीं किया, इसलिए उसे आत्मा से बांध दिया गया। तीसरा, स्त्री जो जंगल की देवी की पुजारिन थी। चौथा, राजा का भेदिया जिसने राजकाज को बेचा था। और पांचवा, स्वयं रुद्रांग का पुत्र जिसे अमर करने की कोशिश में वो खुद पागल हो गया था। धूमकेतु ने बताया, अगर तुम तीनों को इस मुसीबत से छुटकारा चाहिए तो तुम सबको एक व्रत यज्ञ करना होगा, क्योंकि उन 5 की आत्माएं बंधी हुई हैं, जिसके कारण वो रोती हैं, क्योंकि मृत्यु उनके लिए पूर्ण नहीं थी। उन 5 की मौत रुद्रांग ने की थी, जिसके कारण उनकी आत्मा भटक रही हैं। इसलिए उनकी आत्माओं को मुक्ति देनी होगी, तभी तुम सब बच पाओगे। इसलिए ये व्रत यज्ञ करना होगा। लेकिन इस व्रत यज्ञ की कुछ शर्तें हैं। तुम्हें 5 चीजें लानी होंगी, 5 की मृत्यु के प्रतीक। और जब ये अंतिम प्रतीक वस्तु आग में गिरेगी तब ये आत्माएं तो मुक्त होंगी या तुम्हें भी अपने साथ खींच लेंगी। धूमकेतु ने 5 की मुक्ति के लिए 5 वस्तुएं वो कौन सी चाहिए, तीनों को विस्तार से बता देते हैं। मासूम की मिट्टी, योद्धा की तलवार, पुजारिन की माला, भेदिया की जुबान और पुत्र का आंसू। ये वस्तुएं एक खास तंत्र मंत्र से बंधी थी। उन्हें पाना आसान नहीं था। हर वस्तु के साथ एक परीक्षा जुड़ी थी। पहली वस्तु मासूम की मिट्टी। धूमकेतु ने बताया था कि पहला बालक लुंगू नाम का 7 वर्ष का बच्चा था, जिसे रुद्रांग ने जंगल के बीच में एक काले वृक्ष के नीचे जिंदा दफनाया था। उसकी कब्र की मिट्टी ही उसका प्रतीक बन गई थी। लाहो और माना उस वृक्ष की ओर निकल पड़े, जिसे गांव में उलट वृक्ष कहा जाता था, क्योंकि उसकी जड़ें आकाश की ओर और डालें जमीन में घुसी हुई थी। जब तीनों वहां पहुंचे तभी जंगल के चारों तरफ अंधकार छा जाता है और हवा में एक बच्चे की रोने की आवाज गूंजने लगती है, जैसे कि उनके सामने ही कोई रो रहा हो। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो तीनों मिट्टी खोदने लगते हैं। तभी वृक्ष के तने से एक काला हाथ निकला, सड़ी हुई चमड़ी लेकिन जिंदा। ये देख तीनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये हाथ बालक का था, जिसे जिंदा दफन किया गया था। ये बालक मिट्टी नहीं देना चाहता था। तभी मिट्टी में से एक आवाज गूंजती है, ये मिट्टी मेरा घर है, मुझे मत जगा। लाहो ने तभी जल्दी से ताबीज निकाली जो गगन दादा ने दी थी और हाथ के पास ले जाता है, जिससे वो हाथ पीछे हट गया और मिट्टी का एक टुकड़ा स्वयं लाहो के सामने आकर गिरा था। अब उन तीनों को पहली सफलता मिल चुकी थी। अब दूसरी थी योद्धा की तलवार। इस योद्धा की तलवार अब उन तीनों को ले गई तेजी घाटी की ओर, जहां कभी असम के योद्धाओं की लड़ाई हुई थी। वहां पर एक शिलाखंड थी जिस पर रुद्रांग के तंत्र से जकड़ी एक लोहे की तलवार आज भी गड़ी हुई थी। उस तलवार के बारे में यह मान्यता थी कि जिसने भी उसे खींचा उसके शरीर पर पुराने युद्धों के घाव प्रकट हो जाते हैं। तभी लाहो ने तलवार को पकड़ा और जैसे उसने तलवार खींचने की कोशिश की कि उसके सीने पर गहरी चोट उभर आई, जैसे किसी ने भाले से वार किया हो। उसकी आंखों के सामने एक पुराना युद्ध जिंदा हो गया था। लाहो को ऐसा लग रहा था कि वो खुद एक सैनिक है जो युद्ध कर रहा है। लेकिन तभी माना ने नीलता यंत्र तलवार पर छुआया और तलवार धीरे धीरे बाहर आ गई। लेकिन ये तलवार खून से लथपथ थी, मानो अभी किसी का खून चखा हो। अब उन तीनों को दूसरी वस्तु मिल गई थी, लेकिन अब लाहो की सांसें कमजोर हो रही थी। अब उन तीनों को तीसरी प्रतीक चाहिए थी, पुजारिन की माला चाहिए थी उन्हें। इसके लिए धूमकेतु ने उन तीनों को एक रास्ता बताया था कि जंगल के आदिवासी देवी चामुंडा की पुजारिन थी। उसने रुद्रांग की मनसा और काला जादू को पहचान लिया था और उसने उसका विरोध किया। लेकिन रुद्रांग ने उसे एक श्रापित माला उसके गले में डाल दी थी, जिसके कारण वो तड़प तड़प कर मर गई थी। अब उसकी आत्मा तिल तिल कर कर जलती रहती है। वो माला अब भी छाया कुंड के तल में डूबी है। छाया कुंड एक ऐसा कुआं था जिसकी सतह पर कोई प्रतिबिंब नहीं दिखता था। अब तीनों वहां कुआं के पास पहुंचे और नीचे उतरने के लिए रस्सियों से बांधे। कुआं के भीतर काली दीवार थी। उन दीवारों से स्त्रियों की चीखें गूंज रही थी।
कुएं के तल में उन्हें एक अस्थि पिंजर मिला। उसकी हड्डियों के चारों ओर लाल रंग की एक माला थी जो अपने आप सांप जैसी फुफकार रही थी। जैसे ही लाहू ने उसे छूने की कोशिश की कि कुंड का पानी अचानक ही लाल हो गया। चारों ओर से औरतों की आत्मा प्रकट हुई। उनके झुलसे चेहरे, खुली आंखें, जली चूड़ियां थी। तभी ये आत्मा उन तीनों से कहने लगी, तुम उन्हें नहीं ले सकते, ये हमारी पुजारिन की निशानी है। तभी उन तीनों ने हाथ जोड़कर उनसे अपना उपदेश बताते हैं। उनकी बातें सुनकर वो देवी की आत्माएं धीरे धीरे शांत होने लगी और माला खुद पे खुद लाहू के हाथ में आ गई। अब उन तीनों को तीसरी वस्तु मिल चुकी थी। अब चाहिए थी चौथी वस्तु, भेदिया की जुबान। इसके लिए धूमकेतु ने बताया था कि वीरू, जो एक राजा का भेदिया था, उसने अपने गांव, अपने परिवार और देवी तक को रुद्रांग के तंत्र मंत्र के लालच में भेज दिया था। उसकी जुबान रुद्रांग ने स्थापित करके अपनी किताब में सिल दी थी। ये किताब अब शून्य घर में बंद है। शून्य घर जंगल के बीच एक वीरान झोपड़ी थी जिसके द्वार पर लिखा था, जो बोलेगा वो मरेगा। अब तीनों धूमकेतु के कहे अनुसार शून्य घर पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा झोपड़ी के अंदर अजीब सी खामोशी थी। एक लकड़ी की पेटी में रुद्रांग की पुरानी तांत्रिक किताब बंद थी। किताब के बीच एक कटी हुई मानव जुबान सूखकर चमड़े जैसी हो चुकी थी, जो कि चिपकी हुई थी। जैसे ही लाहू ने किताब को उठाया, उसे अपने गले में जैसे सांप लिपटता महसूस हुआ। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। माना ने जल्दी से पूजा का फूल उसके माथे पर लगाया, जो धूमकेतु ने उन्हें दिया था, और सांप की छाया हवा में गायब हो गई। वो किताब अब खुल चुकी थी, जुबान अब अलग हो चुकी थी। अब उन तीनों को चौथी वस्तु भी मिल गई, लेकिन अब जैसे ही वो तीनों बाहर निकले तो वैसे ही जंगल का रंग अचानक ही बदल चुका था। हवा में रुद्रांग की हंसी गूंज रही थी। लाहू के गले में एक काला निशान उभर आया था। अब उन तीनों को 5वें फंदे की छाया की जरूरत थी, जो कि रुद्रांग के पुत्र का आंसू था। लेकिन यह आंसू किसी और को नहीं, लाहू को खुद बहाना था, क्योंकि उसकी आत्मा उसी काले तंत्र से जुड़ने लगी थी। अब धूमकेतु की आवाज कमजोर हो चली थी। धूमकेतु ने लाहू को बताया था कि तुमने 4 प्रतीक इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन 5वां सबसे कठिन है, क्योंकि वो आंसू रुद्रांग के पुत्र के दिल से नहीं, लाहू के हृदय से आएगा। धूमकेतु की ये बात सुनकर लाहू चौंक जाता है। तभी लाहू ने देखा धूमकेतु की आंखें नम थी, क्योंकि लाहू ही रुद्रांग का वंशज था, उसी रक्त रेखा के अंतिम बिंदु जिसे आत्माएं मुक्त करने की प्रतीक्षा कर रही हैं। धूमकेतु लाहू को कहते हैं कि तुम्हारे दुख में ही उनके मोक्ष का द्वार है। धूमकेतु की ये बात सुनकर लाहू कांप गया। उस रात लाहू ने अकेले जंगल के सबसे पुराने स्थान पर ध्यान लगाया, जहां कभी रुद्रांग ने पुत्र की बलि देने की कोशिश की थी, लेकिन पुत्र के आंसू ने तंत्र को अधूरा कर दिया था। लाहू की आत्मा अंधेरे में डूब गई। वहां उसे रुद्रांग की छाया दिखाई दी। तभी रुद्रांग ने लाहू से कहने लगा, मेरे पुत्र, तुम मेरे अधूरे सपने को पूरा करने आए हो। इस पर लाहू ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारा सपना नहीं, तुम्हारी गलती सुधारने आया हूँ। लाहू ने इतना बोलते ही रुद्रांग की परछाई गुस्से से कांपी और कहने लगा, तब तो तुम रो मेरे लिए, तुम्हारे आंसू ही अंतिम तंत्र हैं। लाहू की आंखें भर आईं। उसके आंसू में दर्द था, अपने पूर्वज की क्रूरता का, उन 5 आत्माओं के अत्याचार का और अपने अंदर उठती घृणा का। तभी लाहू के आंख से आंसू की एक बूंद उसके हाथ पर गिरी और धरती फट गई। वह आंसू 5वां प्रतीक अब उसके हाथ में ठंडी बूंद बनकर समा गया। अब तीनों को सभी 5 प्रतीक मिल चुके थे। अब धूमकेतु के सामने व्रत यज्ञ की सभी प्रतीक पूरे थे। मासूम की मिट्टी योद्धा की तलवार, पुजारिन की माला, भेदिया की जुबान और लाहू का आंसू। धूमकेतु ने उन्हें अश्रु बन के मध्यवृत्त वेदी पर रखा। चारों ओर तंत्र मंडल बनाया गया और बीच में जलाया गया काली अग्नि का कुंड। वृत्त के चारों कोनों पर आत्माएं प्रकट हुई। चारों आत्माएं अपनी वस्तुएं पहचान कर कांपने लगी। जैसे ही लाहू ने 5वां आंसू कुंड में गिराया, आसमान लाल हो गया। 5 आत्माएं जोर से चीखी, फिर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगी। जैसे ही आत्मा मुक्त हुई तो अश्रु बन के 5 पेड़ गिर पड़े। हर पेड़ से पानी की बूंदें गिरी। आंसू जो अब जल बन चुके थे, लेकिन लाहू अब अचेत था। उसके गले पर 5वां निशान अब भी था। तभी धूमकेतु ने कहा,
वो जीवित रहेगा, लेकिन कुछ हिस्सा उसका अब आत्माओं के साथ चला गया है। अब वो सिर्फ लाहो नहीं रहा, वो गवाह बन गया है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।